तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी 10 फरवरी को को कैलकुलर का पेपर हुआ है, जिसमें फर्स्ट मीटिंग में केवल गर्ल्स के लिए पेपर था। मतलब फर्स्ट मीटिंग में गर्ल्स का पेपर था और सेकेंड मीटिंग में बॉयज़ का पेपर था। तो आज की वीडियो में हम जो गर्ल्स का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, उसकी आंसर की बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो गर्ल्स के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। वैसे जो आप सभी का कमेंट्स और रिस्पॉन्स रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सभी ने वीडियोस काफ़ी इंजॉय किए हैं और वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहा है। तो ये जानकर काफ़ी खुशी हुई। और आइए मैच करते हैं हम पेपर को, और आप भी साथ में मैच करिएगा। जैसा कि ये कोड है आर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बुकलेट सीरीज आर। तो जिनका आर सीरीज का बुकलेट है उनको तो जस्ट सीधे क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे, बट अगर आपका पी क्यू एस सीरीज है तो आप क्वेश्चंस को देखिएगा, आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चंस, उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को खोज के उसको टिक करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे, बट वही है, जिसने पढ़ा उसके लिए इजी, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए टफ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि कोई हरा वृक्ष काट रहा है तो आप क्या करेंगे? पहले उसे काटने से रोकेंगे, या वन अधिकारी को सूचित करेंगे, या दोनों काम करेंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि आप उसे काटने से रोकेंगे और वन अधिकारी को भी सूचित कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ओजोन के संकेतक के रूप में सहायता करता है? कौन सा पौधा ओजोन के संकेतक के रूप में सहायता करता है? तो ये तीनों ही, टमाटर, तंबाकू और तरबूज, ये तीनों ही ओजोन के संकेतक के काम रूप में जाने जाते हैं। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? मतलब ये बना 1980 में, तो जब बना तो उसके बाद ही तो लागू होगा। तो आप देखिए 1980 के बाद की कौन सी डेट है यहाँ पर? 1980 के बाद की एक ही डेट है, 1 अक्टूबर 1986। इसका राइट आंसर होना चाहिए 1 अक्टूबर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित होता है ये किससे? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक साथ कई क्वेश्चन आ सकें। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो संबंधित है। तो जो क्योटो है, क्योटो किससे संबंधित है? ये जापान से संबंधित है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे आप, या जिसने भी ऑप्शन सी को टिक किया है उसका क्वेश्चन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, माता पिता के रूप में हमें अपने पुत्र एवं पुत्री को सिखाना चाहिए। तो हमें अपने पुत्र और पुत्री को क्या सिखाना चाहिए? मूल्य आधारित जीवन जीना, भारतीय परंपराओं और मूल्यों का आदर करना, भारतीय कानूनों का पालन करना। ये सभी चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे आप। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नैतिकता किसका विज्ञान है? एथिक्स इज द साइंस ऑफ किसका? कंडक्ट। ये आचरण का विज्ञान है। नैतिकता आचरण का विज्ञान है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे ये। अगला क्वेश्चन है इथोस। इथोस का अर्थ है, तो इथोस का अर्थ क्या होता है? इथोस ये आचरण से ही संबंधित है, कंडक्ट से ही संबंधित है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, या जिसने भी ऑप्शन ए को टिक किया है उसका आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है? सभी जानते हैं,
ये लिखी गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये बुक आप जरूर प्रेफर करें पढ़ने के लिए, एक बार जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11, ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लास में भी पढ़ाए गए हैं और वीडियोस के थ्रू भी इनको बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये गांधी जी की थ्योरी से रिलेटेड है। गांधी जी ने क्या बताया था? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इन्होंने बताया था। तो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गांधी जी ने ये थ्योरी दी थी CSR की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था? तो गांधी जी का स्वराज से तात्पर्य पूर्ण स्वतंत्रता से था। ठीक है, तो आप यहां पर सॉरी, गांधी जी का स्वराज से जो तात्पर्य था वो स्वशासन से था। आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे, उनका स्वशासन से था। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को क्या नाम दिया गया है? इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने तथा बेचने को हम क्या कहते हैं? इसे हम इंटरनेट शॉपिंग या इंटरनेट खरीदारी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। जिसने भी 11वां टिक किया है उसका सही होगा, 11वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 15, आध्यात्मिकता का अर्थ है। तो आध्यात्मिकता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है एक साझा विश्वास प्रणाली के संदर्भ में पवित्र के माध्यम से महत्व की खोज। तो ऑप्शन डी को जिसने भी टिक किया है उसका यहां पर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा कि इसको यहाँ पर पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था, बट फिर भी पूछा गया है तो इसका आंसर देखते हैं। बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? तो बिल गेट्स की पत्नी का नाम है मेंडेला गेट्स। तो आप ऑप्शन ए को जिसने भी टिक किया है उसका राइट आंसर सही है। रिश्वत अधिनियम 2010 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया था 1 जुलाई 2011 को, यानी आप ऑप्शन सी को यहाँ पर सही मानेंगे। अजीम प्रेम जी ने स्थापित किया था, हम सबने इसको क्लास में कई बार पढ़ा था। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन स्थापित किया था। ऑप्शन ए सही है। अजीम प्रेम जी डैश डैश के अध्यक्ष व प्रमुख हैं। तो किसके अध्यक्ष हैं? ये विप्रो के अध्यक्ष और प्रमुख हैं। बिल गेट्स द्वारा स्थापित माइक्रोसॉफ्ट किससे संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर से संबंधित है। कुछ बच्चों का मैंने आज पेपर देखा तो उन्होंने रियल एस्टेट लगा रखा है, रियल एस्टेट नहीं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। आचार नीति, इथिक्स इज द साइंस ऑफ नॉर्मेटिव, ये मानक का विज्ञान है। इथिक्स मानक का विज्ञान है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इथिक्स कंसीडर द स्टैंडर्ड ऑफ गुडनेस। यहां पर आचार नीति मानक को उत्तम बनाता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, तो नैतिकता ग्रीक के इथोस शब्द से लिया गया है। नैतिकता ग्रीक के इथोस शब्द से लिया गया है। एक बार फिर से ऑप्शन ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 24, अब जैसा कि आपने चैप्टर भी देखा था, हमारा एक चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर कैरेक्टर बिल्डिंग, जिसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया गया था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके पेपर का नाम देखते हुए तो ऑल ऑफ अबव होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी होना चाहिए, बट चरित्र निर्माण भी एक बार हो सकता है क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर चरित्र निर्माण भी हो सकता है, क्योंकि चरित्र निर्माण के चैप्टर में ही ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी। बट वैसे होना तो चाहिए सारी चीजें। तो आप जिसने ऑप्शन डी को टिक किया है उसका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? सभी को पता है कि ये रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने किस प्रकार की शिक्षा
के महत्व को रेखांकित किया है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने किस प्रकार की शिक्षा को रेखांकित किया है? अब फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक शिक्षा को ज्यादा महत्व देंगे। लेकिन यहाँ पर आपका पेपर कैसा है? आपका पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज, वैल्यूज की बात की गई है। तो यहाँ पर हो सकता है एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसको सही मान रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपका वैल्यूज का पेपर है, तो मूल्य आधारित शिक्षा ज्यादा सही होगा। ये दो क्वेश्चन ऐसे थे, दो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल थे, बाकी क्वेश्चंस के एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको बताए जा रहे हैं, उसमें कोई इफ बट का क्वेश्चन नहीं है। अब्दुल कलाम आजाद ने किससे नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का आह्वान किया? अब्दुल कलाम आजाद ने किससे नैतिक संवेदनशीलता पैदा करने का आह्वान किया? तो इन्होंने माता पिता और शिक्षकों दोनों से ही किया। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से उनकी पहली मुलाकात में क्या पूछा था? तो इस पे एक मूवी भी आई थी, अगर आपने देखा होगा, तो उसमें पूछा गया था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उनका आंसर था हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, और अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें भी मैं दिखा सकता हूँ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। धन ये किस पर आधारित है? तो ये समाजवाद पर आधारित है। ऑप्शन डी टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को डैश डैश स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय सभी स्तरों पर विकसित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी को टिक करेंगे एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसका वर्णन गांधी जी ने अपने फेफड़ों के रूप में किया है? तो इन्होंने सत्य और अहिंसा, इसको उलट के लिख दिया गया है, अहिंसा एवं सत्य। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सत्य और अहिंसा ही गांधी जी के दो फेफड़ों के रूप में जाने जाते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ेगा? ये देश की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा, देश की कार्य संस्कृति पर पड़ेगा, और देश की सेवाओं पर भी पड़ेगा। तो उपयुक्त सही यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? जाहिर सी बात है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट का पूरा नाम था अबुल पाकिर जनवल अब्दीन अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। भ्रष्टाचार के कारण क्या है? भ्रष्टाचार का कारण क्या है? तो आर्थिक असुरक्षा भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 36, साइबर धोखे से बचने के लिए अपना पासवर्ड क्या करना चाहिए? किसी से साझा नहीं करना चाहिए। केवल पारिवारिक सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए, रक्त संबंधी सदस्यों के साथ, या 2 या 3 मित्रों के साथ? नहीं, हमें अपना पासवर्ड किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहिए अगर हम साइबर धोखे से बचना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 37, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द, निगमित प्रशासन क्या है? ये कोड ऑफ स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा क्या है? तो साइबर सुरक्षा मालवेयर से सुरक्षा प्रदान करना, साइबर सुरक्षा साइबर आतंकियों से सुरक्षा प्रदान करता है, और साइबर हमलों से हमें एक प्रणाली की रक्षा करता है। तो उपयुक्त सभी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक विद्यार्थी के लिए लाभदायक नहीं है। एक विद्यार्थी के लिए क्या लाभदायक नहीं है? अत्यधिक समय फेसबुक चलाना, फेसबुक पर सक्रिय रहना, और व्हाट्सएप पर सक्रिय रहना। जो फिजिकल एक्टिविटी है, बाहरी खेलें जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, टेनिस हुआ, इन सब से दूरी बनाकर रखना। तो यानी उपयुक्त सभी यहां पर सही होगा। वैश्विक तापमान संबंधित है। तो वैश्विक तापमान किससे संबंधित है? ये वातावरणीय तापमान वृद्धि से, वातावरण का जो तापमान बढ़ रहा है उससे संबंधित है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे यहाँ पर। वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
क्वेश्चन नंबर 42, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, ईंधन चालित वाहनों का कम प्रयोग करना चाहिए, साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एगमार्क मानक की गारंटी है, तो ये गुणवत्ता की गारंटी है। एगमार्क गुणवत्ता की गारंटी होता है। क्वेश्चन नंबर 44, 10 फरवरी 2016 को रतन टाटा ने अभी किस फर्म में निवेश किया? तो इन्होंने इन्विक्टो ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यानी आपका ऑप्शन ए जो है उसमें इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 45, सृष्टि के डैश डैश मूल तत्व हैं? तो 5 मूल तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, आप सभी जानते हैं, आकाश और पृथ्वी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, नैतिक दुविधा क्या है? तो मूल्यों के बीच नैतिक संघर्ष, जो आपका ऑप्शन डी है यहाँ पर, मूल्यों के बीच नैतिक संघर्ष, ये नैतिक दुविधा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, साइबर सुरक्षा का नैतिक मुद्दा कौन सा है? साइबर सुरक्षा का नैतिक मुद्दा कौन सा है? तो गोपनीयता का आक्रमण, हैकिंग करना, फ्रिजमेंट में कॉपीराइट, ये सभी साइबर सुरक्षा के नैतिक मुद्दे से संबंधित हैं। तो आप उपयुक्त सभी पर टिक करेंगे। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच, मतलब किस फ्रेंच वर्ड से हुई है? तो ये हुई है एनवेरोनर से हुई है। तो आप यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है एनवायरोनर, ये यहाँ पर सही होगा। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एनवायरोनर, एनवायरोनर एक फ्रेंच वर्ड है, इससे पर्यावरण शब्द यानी एनवायरमेंट की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथाओं का समूह जो स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं, उसे हम हाइजीन कहते हैं, हाइजीन या स्वच्छता कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 50, बायोस्फीयर शब्द का अर्थ है? तो बायोस्फीयर शब्द में यहाँ पर एक चीज देखें तो ये इसमें पादप और जानवर यहाँ पर राइट आंसर होगा। वैसे तो यहाँ पर आंसर वायुमंडल और स्थल मंडल भी काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें अगर हाइड्रोस्फीयर भी जोड़ा गया होता, जल मंडल भी जोड़ा होता, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होता। बट जल मंडल है नहीं, तो यहाँ पर आप राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पादप एवं जानवर। पाइथन शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? हमने कई बार क्लास में इसको रिवाइज किया था। ये प्रस्तावित किया गया था टांसले के द्वारा, जी टांसले। सामान्यतः ऊर्जा का जो मापन किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो इसे हम करते हैं कैलोरी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। हरित प्राधिकरण कार्यालय, ग्रीन ट्रिब्यूनल, GTO, ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसका ऑफिस, ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑफिस कहाँ पे है? यह है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने 53 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, उनको सॉल्व किया। अगर आप चाहते हैं कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करके वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक और चीज़ कि ये गर्ल्स का पेपर था, बॉयज़ भी अगर चाहते हैं कि उनका जो पेपर हुआ है सेकेंड मीटिंग में उस पर भी वीडियो बनाया जाए तो वो भी कमेंट करें,